हेलो एवरीवन। आज हम अपनी वीडियो में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कवर करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है संदीपन विद्यालय उज्जैन में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 18 से 23 जनवरी 2026 को दावोस में आयोजित हुआ। WEF 2026 का थीम क्या था? स्पिरिट ऑफ डायलॉग और अनलॉकिंग न्यू सोर्स ऑफ ग्रोथ रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने WEF में मध्य प्रदेश के निवेश अवसर प्रस्तुत किए हैं। मध्य प्रदेश की IT, ITS और ESDM नीति वर्ष 2023 में घोषित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया। दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु संशोधन किया गया था। ठीक है। 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों का निरीक्षण अपूर्व अनुमति से ही होगा। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2026 में राज्य कैलेंडर का विमोचन किया। 2026 कैलेंडर की थीम क्या थी? समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश रखी गई। ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट में स्थित है। समाधान योजना 2025 से 26 का उद्देश्य बकाया बिलों पर सरचार्ज में छूट देना। योजना का आधार एक मुश्त भुगतान से अधिक लाभ है। इंदौर की भगीरथपुरा में डायरिया की मृत्यु का कारण पेयजल प्रदूषण पाया गया। डायरिया के वायरल कारणों में रोटा वायरस और नोरोवायरस शामिल हैं। बैक्टीरियल कारणों में ई कोली, सल्मोनेला और सिंगेला प्रमुख है। परजीवी कारणों में और एंडामुएबा हिस्टोलिटिक शामिल है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश 32 खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश में प्रथम रहा। प्रदेश का पहला गीता भवन इंदौर में स्थापित किया गया। जबलपुर में दूसरे गीता भवन की स्थापना की गई है। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड के 13 जिले लाभान्वित हो गए। ऑपरेशन नयन साइबर अपराधों, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ की रोकथाम हेतु चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन मैट्रिक्स भोपाल साइबर पुलिस द्वारा मूल्य अकाउंट धारकों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान है। ऑपरेशन फास्ट फॉरगेट एक्टिवेटेड सिम टर्मिनेशन के तहत 20 जिलों में फर्जी सिम विक्रेताओं व यूजर्स पर कार्रवाई की गई। सेफ क्लिक मध्य प्रदेश में चलाया गया साइबर जागरूकता अभियान है। 30 नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया, जो कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना और कृषि सेवाओं में प्रशिक्षित करना है। मध्य प्रदेश में अब तक 89 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 1000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एवं इको सिस्टम अवार्ड 2026 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2026 को भोपाल में होगा। MSME विभाग द्वारा इस समिट का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 6344 DPIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। इनमें लगभग 3023 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व में है। चतुर्थ विश्व रामायण सम्मेलन 23 से 24 जनवरी 2026 में जबलपुर में आयोजित होगा। ठीक है। यह सम्मेलन ब्रह्म महर्षि मिशन समिति और राम जागरण आंदोलन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम में रेशम इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े 4 धामों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थल उज्जैन है। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री स्थल नारायणा यानी कि स्वर्णगिरी पर्वत के पास है। अमचेरा, धार और बदनावर राजगढ़ भी श्री कृष्ण से जुड़े स्थल है। जाना पाव इंदौर के पास से श्री कृष्ण ने विनम्रता का संदेश दिया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9300 किलोमीटर से अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति और पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी को हुआ था। उन्होंने पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन भोपाल में होगा। निशांतपुरा कोच फैक्ट्री रॉब देश का पहला ऐसा रेलवे ओवरब्रिज होगा जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। मध्य प्रदेश में देश की पहली राज्य स्तरीय ड्रोन डेटा रिपोजिटरी शुरू की गई है। DDR का शुभारंभ MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के अवसर पर किया गया है। DDR को राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 और DGCA UAS नियम 2021 के अनुरूप विकसित किया गया। वर्ष 2026 में राज्य में विभिन्न कृषि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। मई 2026 में सिवनी में धान महोत्सव एवं राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित होगा। जून 2026 में जबलपुर में सिंहाड़ा एवं मखाना महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जुलाई 2026 में नर्मदापुरम में
सिहाड़ा एवं मखाना महोत्सव आयोजित होगा। सितंबर 2026 में बालाघाट में सिहाड़ा एवं मखाना महोत्सव आयोजित होगा, ठीक है। और नवंबर में नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव एवं राजगढ़ में सब्जी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। काव्या गौड़ मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो छतरपुर से संबंधित है। वर्ष 2025 में सबसे अधिक निवेश पाने वाला देश का तीसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। कटनी जिले की उमरिया पान नगर परिषद देश की पहली ऐसी परिषद बनी जहां सभी 15 वार्डों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। मध्य प्रदेश फूलों के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिरममठी मध्यम सिंचाई परियोजना बुरहानपुर में स्थित है। नथाता वृहद सिंचाई परियोजना नेपाल नगर बुरहानपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व 162.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। भारत में औसत सड़क घनत्व 201.28 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने धार और बैतूल में पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। ये मेडिकल कॉलेज देश के पहले पीपी मॉडल पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज होंगे। 14वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में हुआ है। लदूना तालाब मंदसौर में स्थित है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर में है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में पहले 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। बांधवगढ़ माता मंदिर गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन 11 से 12 जनवरी 2026 को भोपाल में हुआ। 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़ राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मरपाल को प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर यशोधर मरपाल एक प्रसिद्ध पुरातात्विक चित्रकार और शैल चित्र संरक्षण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पश्चिमी घाट, हिमालय, विंध्य और कामरूप पर्वत श्रृंखला में 400 से अधिक प्राचीन गुफाओं की खोज की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम प्रवास के दौरान सुआलकुची का भ्रमण किया। सुआलकुची को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। सुआलकुची मुख्य रूप से नागा, पैट और एरी रेशम का उत्पादन होता है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रंजन का निधन हुआ। पीएम श्री योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 799 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया। प्रदेश में 458 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत देश में 4.69 लाख आवास स्वीकृत हुए। इनमें से 1.85 लाख आवास मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए, जो देश में सर्वाधिक है। आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश प्रथम स्थान पर। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ किया जाएगा। यूथ गेम्स में पहली बार 4 के वाटर प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स में कुल 28 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित होगी। पारंपरिक खेलों और पिट्ठू और रस्साकशी को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। 3 चरणों ब्लॉक जिला राज्य में 11 खेल आयोजित किए जाएंगे। 4 चरणों ब्लॉक जिला संभाग राज्य में 10 खेल आयोजित किए जाएंगे। कुल खेल जैसे आर्चरी, ताइक्वांडो, रोइंग, शूटिंग आदि सीधे राज्य स्तर पर होंगे। विभिन्न खेलों के आयोजन स्थल अलग अलग शहरों में निर्धारित किए गए हैं। भोपाल में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, रोइंग, स्विमिंग आदि खेल आयोजित होंगे। इंदौर में बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और टेनिस आयोजित होंगे। उज्जैन में मलखम्ब, योगासन, कबड्डी और कुश्ती आयोजित होगी। ग्वालियर में हॉकी, जो कि महिला टीम के द्वारा खेला जाएगा, बैडमिंटन और पिट्ठू भी आयोजित होंगे। 45वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शन का आयोजन भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया जाएगा। मध्य प्रदेश में संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा। संकल्प से समाधान अभियान की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर की गई। यह अभियान 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। इस अभियान में 16 विभागों की 91 योजनाएं सेवाएं शामिल हैं। पुंगनुर गाय आंध्र प्रदेश की नस्ल है। खेलो एमपी यूथ गेम का स्लोगन है मध्य प्रदेश की जय, सबकी विजय। सुनीता सराडे, दुर्गा अच्छे और सुमन पटेल T20 वर्ल्ड कप 2025 विजेता भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 भोपाल में आयोजित हुई। मंत्री आवास देश का पहला ICBC नेस्ट प्लस रेटिंग प्राप्त करने वाला आवास बना। यह उपलब्धि गुना जिले के अरौन क्षेत्र के ग्राम पंचायत पतलेश्वर के हितग्राही प्राणचंद के आवास को मिली। यह प्रमाण सतत पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष आवास निर्माण को बढ़ावा देता है। नीति आयोग के एक्सपर्ट
प्रीपेडनेस इंडेक्स 2026 में मध्य प्रदेश 17 बड़े राज्यों में 9वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश को 57 अंक प्राप्त हुए और चैलेंजर श्रेणी में शामिल हुआ। चैलेंजर श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश ने हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ा। एपीआई 2024 में 70 संकेतों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के 4 स्तंभ थे: निर्यात अवसंरचना, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, नीति एवं शासन और निर्यात प्रदर्शन। पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश एक प्रमुख स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। वर्ष 2016 में 7 स्टार्टअप से बढ़कर अब 6,600 प्लस स्टार्टअप सक्रिय हैं। श्री क्षीरधारा ग्राम योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देना है। क्षीरधारा ग्राम योजना 3 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 5,000 से अधिक गांवों को चयन किया जाएगा। योजना के तहत पशुपालकों को जागरूक कर दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भोपाल की मराठी साहित्य अकादमी ने कविता भास्कर रामचंद्र तांबे कृति पुरस्कार 2021 हेतु विजेताओं की घोषणा की। बालकृष्ण सोनवाणी को समझूतदार जानी वांचे काव्य के लिए कविता नाटक श्रेणी में चयनित किया गया। जयंत पवार और गीता जोशी को क्रमशः मोरी नींद नशानी होई और डोंग साबुत आहे के लिए कहानी उपन्यास श्रेणी में संयुक्त रूप से चुना गया। सभी विजेताओं को 51,000 प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य बना। भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन NMEO और OS के तहत राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर मध्य प्रदेश को लीडर श्रेणी मान्यता मिली। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाए। शुरुआत 2016। मध्य प्रदेश ने 2030 तक 12,000 प्लस DPI की मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का लक्ष्य रखा। वरिष्ठ पत्रकार उमेश रेवले का निधन हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 में MP और इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। डिंडौरी जिले में शुद्ध तोरी आज स्वस्थ कल सशक्त अभियान के तहत 48,000 प्लस महिलाओं का HB टेस्ट एक दिन में हुआ। इस उपलब्धि के लिए डिंडौरी का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु MP को एंटी फ्रॉड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आयोजित किया जाए। दक्ष आयुष्मान पहल के लिए MP को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 पर MP की झांकी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आधारित होगी। झांकी महेश्वर घाट मंदिर, किले और महेश्वरी शाल निर्माण को दर्शाया जाएगा। अहिल्याबाई द्वारा काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ आदि मंदिरों के जीर्णोद्धार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कुल 30 झांकियां शामिल हुई थी। MP और मालदीव के बीच पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। भोपाल में पहली सहकारी क्षेत्र की केंद्रीय डेयरी प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 लॉन्च की गई। यह नीति अंतरिक्ष तकनीक के अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम विकास को कवर करती है। भोपाल में संध्या छाया वृद्धाश्रम का लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत 2008 में हुई थी। पद्म पुरस्कार 2026 में MP के 4 व्यक्तियों को सम्मान मिला। पद्मश्री पाने वाले में भगवान दास रैकवार, कैलाश चंद्र पंत, मोहन नागर और नारायण व्यास शामिल थे। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जनवरी का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको पूरा जनवरी का करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स में कवर करा दिया है। आप एक बार इसको फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।